हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आप सबों के लिए आज एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 10th का, जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और जिस स्टूडेंट का ट्रिगोनोमेट्री पर कमांड हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हो जाता है, यानी त्रिकोणमिति जिसका अच्छा होता है, समझिए कि उसका मैथ्स बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप त्रिकोणमिति 10वां क्लास में अच्छा से पढ़ लेते हैं तो ये आपको सिर्फ 10वां में ही काम नहीं करेगा, बल्कि आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, उससे आगे की क्लास की बात करें तो सब में आपको ट्रिगोनोमेट्री का यूज हमेशा करना ही पड़ेगा। और जिस स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत है वह कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करता है। इसलिए आप लोग 10वां क्लास में ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छा से पढ़े। और मैं आप लोगों को एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और त्रिकोणमिति आखिर हम लोग कैसे क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज जानना होगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं वह समकोण त्रिभुज में ही पढ़ा जाता है, इसलिए क्योंकि उसी में कर्ण, लंब और आधार होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये है आप लोगों का एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये पहले आपसे आप लोग जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए, बी और सी, और यहाँ पर ये जो दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का यह कोण बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसमें कौन सा साइड यानी कौन सा भुजा जो है वह क्या क्या है। जैसे 90 के सामने वाला जो हमेशा जो भुजा होता है ना, उसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं वो, ऐसा कर्ण। और कर्ण को हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है थीटा, और थीटा जहां पर रहे ना, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग पी बोलते हैं, और पी को बउआ से बोलते हैं लंब। पी को क्या बोलते हैं? लंब। और जो बच जाए, जैसे दूगो साइड तो आपको पता हो गया, मतलब दूगो भुजा के बारे में तो आप जान गए। तीसरा भुजा अगर आपको बच जाए वह जो होगा आपका आधार, जिसको आप बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें कौन सा साइड जो है, कौन सा भुजा क्या है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा, फिर से सुनिएगा, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वह कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। और उसको हम शॉर्ट में एच से लिखते हैं। उसके बाद थीटा, थीटा के जो सामने वाला साइड होगा ना, उसको आप लंब कहेंगे, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में पी बोलते हैं। जो बच जाएगा, जैसे हम दूगो साइड तो पता कर लिए, दूगो भुजा तो पता कर लिए, अब बच गया तीसरा साइड, और तीसरा साइड जो होगा वो क्या? एच और पी तो हो गया, और जो बच जाएगा ना उसको हम आधार बोलेंगे, और आधार को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बी से लिखते हैं। ये तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि 90 के सामने एच, थीटा के सामने पी, और जो बच जाएगा वह आधार होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थीटा था, तो ये थीटा जो है ना चेंज कर सकता है, ये थीटा यहाँ पर भी जा सकता है। जब यहाँ पर चला जाएगा तो कर्ण कोण होगा, लंब कोण होगा, आधार कोण होगा। इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री जो यहाँ पर तो आपको बना ही रहा है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा ये वाला, ये तो कर्ण होगा ही, क्योंकि कर्ण जो है ना कभी भी नहीं बदलता है। बदलता कौन है? तो आधार और लंब बदलेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। ये बात हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब आप देखिए, थीटा यहाँ न रह के थीटा यहाँ चला आया, तो अब सोचिए यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड, अभी हम आपको बताते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो इस बार ये जो है ना ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। अब आप बताइए कि एच पता हो गया, लंब पता हो गया, तो ये जो बच गया ये क्या होगा? बी होगा, यानी आधार होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हमेशा के लिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें आप 3 तरह के बात याद रखेंगे। पहला कि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो कर्ण होगा,
थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा यानी पी होगा, और जो बच जाएगा ना वो आधार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। लेकिन याद रखिएगा ये थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इसको अगर आप याद रखते हैं तभी आपको पता चल पाएगा कि पी और बी कौन कौन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है कि समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम पढ़ना है, और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है, एक संबंध मिलता है, और वो कैसा होता है देख लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को हम शॉर्ट में h भी लिखते हैं, इसीलिए h स्क्वायर कर सकते हैं, और लंब को हम p से लिखते हैं और आधार को b से लिखते हैं। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला के रूप में आप याद रखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या याद रखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से आप 3 तरह के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपका एक प्रश्न बनता है। हम आपको प्रश्न भी बताएंगे, पहले आप थोड़ा सा फॉर्मूला को पहले समझ लीजिए। देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम चाहे एच का मान, यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि ये जो तीनों साइड है ना, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है, बड़ा भुजा कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्ण जो है वो सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और ये जो आधार और लंब है ना, ये दोनों में कोई छोटा बड़ा हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि यही छोटा है या यही छोटा है, ये दोनों में कोई छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कर्ण होता है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में। बात कर रहे थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इससे हम 3 तरह के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तीनों साइड में से कोई 2 भुजा आपको दे देगा और कहा जाएगा कि आप तीसरा भुजा निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला देखिएगा। तो अगर आप h का मान निकालना चाहे तो आप लिखेंगे h बराबर, ये स्क्वायर जो है ना इधर हटा दिए तो इसमें रूट चढ़ गया, तो इस तरह से h बराबर आप याद रखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर आप याद रखिए। और इसको भाई फॉर्मूला को याद कैसे रखें हमेशा के लिए, तो आप याद रखिए इस तरह से कि h क्या है, सबसे बड़का है, और सबसे बड़का का मान निकालने के लिए नन की दोनों को जोड़ देंगे। जैसे देखिए सबसे बड़का है ना, तो नन की दोनों को जोड़ दिए। नन की कहने का मतलब पी और बी नन की दोनों था। अब दोनों में से कौन नन के लिए नहीं, लेकिन दोनों है नन के। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, h है, तो इसलिए h का मान निकालने के लिए सबसे दोनों छोटका को हम जोड़ दिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको p का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, p का मान निकालना हो, तो p तो आपका एक छोटा वाला पार्ट है, तो छोटा वाला का मान निकालने के लिए आप एक बड़ा वाला में से दूसरा छोटा वाला घटा दीजिएगा। जैसे बड़ा वाला h है और दूसरा छोटा कौन है, b है, तो b घटा दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपको b का मान निकालना हो, तो b भी तो छोटा वाला है, तो छोटा वाला का मान निकालने के लिए फिर आप क्या कीजिएगा, बड़ा वाला में से एक दूसरा छोटा वाला को घटा दीजिएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कब कैसे याद रखेंगे, अगर बड़ा वाला का मान निकालना हो तो छोटा वाला दोनों को जोड़ दीजिए, और अगर छोटा वाला कोई का मान निकालना हो तो बड़ा में से एक छोटा वाला घटा दीजिए। जिस तरह से p का मान जैसे निकाला हो तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा दीजिए, b का मान निकालना हो तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा दीजिए, और सब में रूट तो लगाना ही है। ठीक है, तो ये जो आपको 3 को फॉर्मूला है ये बहुत ही काम का चीज है। तो आप हम थोड़ा सा इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अगर मान लीजिए 2-3 को पता, 3 में से कोई 2 को पता हो तो आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही छोटा सा है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता है। यहाँ से a से c तक पता है कितना है, 5 है, और a से b तक कितना है, 4 है। ठीक है, सेंटीमीटर में या मीटर में हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमको ये तीसरा जो भुजा है ना, ये तीसरा भुजा हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 90 के सामने वाला h है, तो h को बोलते हैं h है, और थीटा के सामने अगर मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, p होगा। तो p का मान ये हो गया और ये h का मान हो गया। तो आप बताइए इस साइड को हम लोग कौन सा बोलेंगे, तीसरा जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं ना। तो b का मान जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, एकदम शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। h का मान 5 हो गया, ठीक है, और p का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर आपको b का मान निकालना है। तो सोचिए 2 को तो पता है, एक पता है, और उसी को आपको पता करना है। तो सोचिए b का मान क्या होता है, b तो आखिर छोटका होता है ना। तो छोटका का मान निकालने के लिए आपको तुरंत बताए थे तरीका, बिना फॉर्मूला के भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, एक बड़का में से
से एक दूसरा छोटका को घटा दीजिएगा तो बड़का कौन सा होता है, h होता है, और एक वो दूसरा छोटका कौन है, यहाँ b है तो यहाँ p आएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं कीजिए, इसमें मान रख दीजिए, तो h का मान आप देख पा रहे होंगे, h का मान यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर, और p का मान देख रहे होंगे 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि क्या होगा, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, इसको से घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, और यही आपका b का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। छोटा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आप आसानी से PBH में कोई भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, B का मान यहाँ पर M दिया गया है और H का मान N दिया गया है, तो आपसे पूछा कि P का मान क्या होगा। तो अब आप बताइए कि P भी तो आखिर छोटके होता है, तो P का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बिना याद करे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, P छोटा वाला है तो बड़ा वाला में से, बड़ा वाला सबसे जानते हैं कि H होता है, तो बड़ा वाला में से एक दूसरा छोटका को घटा दीजिएगा। अब बताइए कि h का मान क्या है, h का मान यहाँ n है तो n स्क्वायर, और b का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं m है तो m स्क्वायर। अब आप बताइए क्या आप इसको कुछ कर सकते हैं, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, लेकिन ये रूट से बाहर आप नहीं निकालिएगा। अक्सर स्टूडेंट को देखते होंगे ना, इसके रूट से बाहर करके ऐसा कर देता है n माइनस a, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो है ना यहीं तक आप लोगों को छोड़ देना है। ठीक, तो इस तरह से आप p का मान निकाल सकते हैं। अब हम चाहे तो कोई भी 3 गो में से कोई 2 गो गायब रहेगा तो आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोगों का क्लास 10 का त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और किसे कहते हैं। हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ से आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए और आप लोग को पूरा एकदम दिमाग में सब चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही सबसे ज्यादा काम का चीज है, क्योंकि अब यहीं से आप लोगों का त्रिकोणमिति समझिए स्टार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यह समझना हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो भुजा, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा था कि 3 गो भुजा है, और इन जो भुजाओं के बारे में जो संबंध है उन्हीं को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हमें स्पेशल 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। क्या वो पढ़ना है? 6 गो। तो 6 गो में कौन कौन सा है, इसके पहले हम फुल फॉर्म को जान लेते हैं और उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यह भी हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाता है या इसको पता नहीं रहता कि साइन, देखिए SIN ये फुल फॉर्म है और साइन को ही हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं और उसको क्या कहते हैं SIN, और यही हम लोग यूज अक्सर करेंगे SIN। लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो पूरा है साइन। और अगला बात करते हैं कोसाइन, और कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस को फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन, और कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस। अगला देखते हैं टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। उसी तरह से कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम कॉट बोलते हैं, सेकेंट को शॉर्ट में सेक बोलते हैं, और कॉसेकेंट को शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। तो आप इस तरह से फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऐसे हम लोग यूज जो करेंगे वह शॉर्ट फॉर्म ही होगा। अब हम लोग देखते हैं इन सब का परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होता है। साइन किसे कहते हैं, कोसाइन किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, कोटेंजेंट किसे कहते हैं, सेकेंट किसे कहते हैं और कोसेकेंट किसे कहते हैं। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि साइन किसे कहते हैं? यह सवाल अगर बच्चा से पूछ दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साइन किसे कहते हैं। आप लोग भी सुने होंगे तो कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए होंगे कि साइन किसे कहते हैं। बच्चा जानता सब है, लेकिन वो अगर उसी को घुमाकर पूछ दिया जाए कि साइन किसे कहते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाता है। चलिए आज इस सवाल का आंसर हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यह समझना कि साइन किसे कहते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के बटा करने का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। तो ऐसे बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। फिर से समझिएगा ध्यान से कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में याद रख लेते हैं, साइन थीटा बराबर P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। तो बच्चा ये तो समझ जाता है कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन अगर उसी से पूछ दिया जाए कि साइन किसे कहते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की अब जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। साइन किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। तो उसी तरह से आप चाहे
तो इच्छाओं का परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, कोसाइन किसे कहते हैं, मतलब कॉस किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहते हैं। और फिर tan किसे कहते हैं, तो लंब और आधार के अनुपात को tan कहा जाता है। कोसेक किसे कहा जाता है, तो कर्ण और लंब के आधार को कहा जाता है। ठीक है, बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा काम का चीज है। ठीक है, और ये हमेशा के लिए आप याद कैसे रख सकते हैं, इस बात को यहां से लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का करके याद रख सकते हैं। देखिए कैसे ट्रिक से आप याद रखिएगा, लाल और कर्ण, देखिए इसके सामने सामने याद रखिएगा, एल और के है, एल से होता है लंब और के से कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण पहला का साइन है। फिर देखिएगा ए और के, तो ए का मतलब होता है आधार और बट्टा कर्ण। फिर देखिएगा एल है और एल का मतलब होता है लंब और ए है, ए करने का मतलब आधार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा अगर ये तीनों चीज याद रख लेते हैं, इसी तीनों चीज को आप उलट दीजिएगा तो कॉसेक बनेगा, सेक बनेगा और कॉट बनेगा। ठीक, अब फिर से एक बार इसको समझते हैं। साइन थीटा बराबर पहले आप याद रखेंगे पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, tan थीटा बराबर p बट्टा b, और इसी तीनों को अगर हम उलट देंगे तो नया 3 को बनेगा। साइन का उल्टा, ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए सोचिए यहाँ पर p बाई एच है, तो इसका उल्टा क्या होगा, h बाई p हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस का देख लीजिए पहले b बाई एच है, इसको उलट दीजिए तो h बाई b हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए tan का क्या होता है, p बाई होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो p बाई b को उलट दीजिए तो ये बनेगा आपका b बाई p। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या ये तरीका आप याद रख लीजिएगा लाल बट्टा कक्का, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये त्रिकोणमितीय रेशियोज अब पता चल गया होगा, और यह भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से कैसा पूछा जाता है। चलिए इस पर एक छोटा सा प्रश्न कि कैसे आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा कि साइन थीटा बराबर मान लीजिए 4/5 दे दिया गया है, और आप लोगों से पूछा जा सकता है कॉस थीटा tan थीटा। ये नहीं कि हमारे पास 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कॉसेक, ये 6 तो आप लोग अच्छा से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता था कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे देगा और 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, और परीक्षा में हर साल इस तरह के सवाल जो है ना, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, ताकि आप परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, इसको साइन थीटा बराबर जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा 4/5। अब आप याद कीजिए कि थोड़ा देर पहले हम आपको बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताया कि लाल बट्टे कक्का इस तरह से याद रखते हैं, लाल बट्टा कक्का एल बट्टा के, यानी लंब बट्टा क्या होता है आधा कर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं p बाई एच करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं, p बाई एच। तो अब आप सोचिए कि p के वैल्यू क्या है, 4 है, और h का वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको आप p बराबर 4k करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में चाहे जल्दी में तो आप p बराबर 4 लिख सकते हैं। इस तरह से देख लीजिएगा, p का मान 4, h का मान आप सामने सामने लिख लीजिए तो 5, और जो बताइए p पता है, h पता है, तो लपाता कौन है, एगो तीसरा लपाता है और उसका नाम क्या है, b है, तो b आप लोगों को लपाता है। लपाता है तो इसी को आपको पता पहले करना होगा। कैसे पता करते हैं, देखते हैं ध्यान से कि b, अब आपको थोड़ा सा पहले हम बताए थे कि b कौन सा है, छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, तो भाई छोटा वाला। अब छोटा वाला का मान कैसे निकालते हैं, तो एगो बड़का में से एगो दूसरा छोटका को घटा देते हैं, याद आया ना। तो देखिए बड़का में से तो बड़का h है और एगो छोटका दूसरा कौन है, तो p है। अब इसको घटा दीजिए तो देखिएगा ध्यान से, h का मान आपको दिखाई दे रहा है 5 है, तो आप लिखिएगा 5 का स्क्वायर। p का मान देख लीजिए, p का मान यहाँ 4 है, तो लिखिए 4 का स्क्वायर। अब आप इसको घटाइए, 5 के स्क्वायर घटाएंगे, 5 के स्क्वायर पहले कर लीजिए तब घटाइएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3। तो इस तरह से आप b का वैल्यू तो निकाल लिए, मतलब b का मान तो निकाल लीजिए। अब आप सोचिए कि आप लोगों से 2 सवाल पूछा गया था, एक कॉस और एक tan। तो अब आप बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से भी आप याद रख सकते हैं ना, तो याद अगर अच्छा से कर लिए साइन कॉस tan तो अच्छी बात है। तो कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा h, यानी कि आधार बटे कर्ण। और अब बताइए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू अभी आप निकाल के लाए 3, तो लिख दीजिए 3। और h करने का मतलब अभी आप यहाँ पर दिया भी गया था h का मान 5, तो लिख दीजिए 3/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब एक और सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई क्या होता है, b होता है। तो p बाई b लिख दिया। अब आप बताइए p का वैल्यू और b का वैल्यू, मतलब p का मान और b का मान। तो p का मान आप देख पा रहे हो यहाँ 4 है, तो लिखिए 4। और b का मान, तो b का मान यहाँ पर अभी आप निकाल के लाए थे कितना, 3, तो लिख दीजिए 3। और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से, अगर कोई साइन थीटा दे दे, कॉस थीटा दे दे, tan थीटा, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आप लोगों से दे देगा, तो अगर आपसे दूसरा अनुपात पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक और प्रश्न देखते हैं, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम लोग एक जटिल टाइप का उदाहरण लेते हैं, जिसको आप देख के थोड़ा सा लगेगा कि भारी है, लेकिन भारी नहीं लगने देंगे हम। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी लीजिए, जिसका कोण C जो है समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा सवाल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता करना है। ठीक है, और आप आकृति देख सकते हैं, आपको आकृति भी इस तरह से दिया गया है, जैसे फिगर है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसमें कि यहाँ जो सी है ना, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण है। ठीक, तो समकोण है, और कहा गया कि यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी, बी का मान कितना, थीटा है, यहाँ पर माना गया तो ये थीटा है। अब आप बताइए, अभी आपको हम बताए थे कि 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, एच होता है, तो हम इसको एच मान सकते हैं ना, एच मान सकते हैं ना। अच्छा, और थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, आपको बताए थे कि पी होता है, क्या बोलते हैं, पी होता है। और जो बच जाता है ना, उसको हम बी बोलते हैं, तो बी बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि यहाँ से आपको एच का मान दिखाई दे रहा है, बी का मान दिखाई दे रहा है, लेकिन पी तो ये वाला साइड पता नहीं, ये वाला भुजा तो पता नहीं है, तो हमको उस भुजा को पहले निकालना होगा। कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि देखिएगा ध्यान से, एच के मान 29 और b का मान 21 और p जो है आपको पता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, p को ही पता करेंगे। तो आप याद कीजिए, थोड़ा देर पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि p क्या है, छोटका है, तो छोटका का मान निकालने के लिए आप बड़का में से एगो छोटका घटा देते हैं। जैसे देखिए h बड़का था और एगो छोटका और कौन होता है, b, तो इस तरह से घटा सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो नीचे मान रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। h का मान देखिए, h का मान 29 है, तो 29 का स्क्वायर, और b का मान देख लीजिए 21 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब इसको आप चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। अब इसको 29 गुने 29 करके भी देख सकते हैं, या आप चाहे तो 29 का स्क्वायर एक लाइन में कर सकते हैं। हम आपको ऐसा ट्रिक का वीडियो भी बनाए, आप चाहे तो ट्रिक का वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको स्क्वायर जल्दी से करने आ जाए। और 21 का स्क्वायर होगा 441। अब इसको आप घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप घटाइएगा तो आएगा 400। सोचिए 841 में से 441 घटाएंगे तो 400, और 400 को आप लिख सकते हैं 20 गुने 20, यानी इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। अब आप सोचिए, पहला नंबर सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए, ये तो पता हो गया, p का मान कितना पता हो गया, 20, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20, ना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप समझिएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा गया। तो अब आप बताइए, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान क्या होता है, b बाई एच, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। एक बार फिर से देखिएगा कि cos थीटा का मान आपको अभी बताए थे कि b बाई एच होता है, तो b बाई एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन थीटा बड़ा आपको बताया था p बाई एच होता है, तो p बाई एच का स्क्वायर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, p का मान, b का मान, सबका मान तो आपको पता ही है, तो देख लीजिए, पहले हमको b का मान चाहिए, तो b का मान तो हमारे पास है ही 21, और बटा h का मान, तो देख लीजिए h का मान 29, इसका स्क्वायर प्लस, अब आप सोच लीजिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, p का मान, तो देखिए p का मान कितना, अभी आप निकाल के लाए थे 20, तो 20 का 20 और बटा में h का मान देख लीजिए 29 है, तो लिखिए 29, और इसका तो आप स्क्वायर करेंगे ही करेंगे। अब आप बताइए, 21 का स्क्वायर अभी आपको बताया गया था 441, 29 का स्क्वायर अभी आपको बताया गया था 841, प्लस ये देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 400, और 29 का स्क्वायर तो 841 ही आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, तो इधर बनाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम साइड कर लेते हैं। देखिएगा, इधर अगर हम भिन्न का जोड़ बनाए तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम तो 841 ही आएगा ना, हुआ सर 841, ऊपर में क्या है 441 और प्लस में 400, तो लिखेंगे कितना, इसको जोड़ सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 441 प्लस
400 और जोड़ेंगे तो 841 ऊपर भी और 841 नीचे भी। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आप यह भी याद रख सकते हैं। और आप लोग को एक पता होगा, हम जब आपको बाद में फॉर्मूला बताएंगे भी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम आपको फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन इस तरह से आपका वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। अभी भी अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का आंसर तो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। क्या लगता है आप लोग को, निकाल लीजिएगा कि नहीं? उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि बस आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो आप इस सब पर माइनस माइनस देते देते आप घटाकर आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और हम यह भी समझ लेंगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों को समझ भी आ रहा है। तो वो ऐसा आज का जो हमारा वीडियो था वो ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक से था। तो नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा उसमें का क्वेश्चन हम लोग एक एक कर आपको बहुत ही अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और फिर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।